हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम अपने बेटे नवीन से इसलिए परेशान रहा करती थी क्योंकि नवीन अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता था। अब तो नवीन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले तो नवीन की माँ कुसुम ही परेशान थी। लेकिन अब नवीन की शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी सुजाता उससे परेशान रहने लगी थी। सुबह के 12 बज गए, लेकिन अब तक आपसे उठा नहीं जा रहा है। आज शादी को महज 1 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब क्या चाहती हो? मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाऊं क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बिना बोले खुद का कुछ काम भी करो। मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। अब सुबह के 12 बजे उठने के बाद कुसुम नवीन को खाना देती है। अब नवीन खाना लेकर ही सोफे पर बैठे हुए सोता हुआ मिलता है। तभी विमला का कुसुम के घर आना होता है। राम रे राम, कुसुम इसे क्या हो गया? देख तो जरा कैसे खाना लिए नींद ले रहा है। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कब छोड़ेगा अपना आलसपन। अभी अभी इसे बहू ने उठाया है और अब मुझसे खाना मांगकर यहाँ नींद ले रहा है। कुछ भी कह कुसुम, इसके लिए आलस इतना ठीक नहीं है। इसे सुबह सुबह ही काम पर भेजा कर। वैसे कुछ भी कह, मैं बेटों के मामले में बड़ी किस्मत वाली हूँ। कुसुम और विमला नवीन की कामचोरी के और आलस के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी सुजाता आती है और नवीन के मुंह पर पानी मार देती है। कौन है? कौन है? ये तेरी माँ है और ये तेरी बीबी है। तो क्या तू इन्हें भी भूल गया? मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। नवीन कामचोर और आलसी तो था, लेकिन जब उसका मन होता या घर वाले ताना देते तो वो महीने में 15 दिन ऑफिस चला जाता था। अब देर शाम नवीन अपनी पत्नी सुजाता के साथ मार्केट जाता है। अब चलोगे भी जल्दी तो शायद मार्केट जल्दी पहुंचकर वापस भी आ जाए, क्योंकि आपको तो शर्म आ नहीं रही होगी अपनी सुंदर सी नई नवेली बीवी को ऐसे पैदल मार्केट ले जाते हुए। तो तुम क्या चाहती हो? हवाई जहाज मंगवा दूं अब तुम्हारे मार्केट जाने के लिए मैं? वो भी तुम्हारी बस के बाहर है। चलो जल्दी। अब दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुजाता शॉपिंग करने के बाद अपने पति नवीन के कंधों पर 2 झोले लटका देती है। अब नवीन धीरे धीरे चल रहा होता है और सुजाता फोन चलाते हुए आगे आगे चल रही होती है। अगर आज हम घर पहुंच गए तो सबको खाना मिल जाएगा, वरना सुबह यही चाय पीकर घर से निकल लेंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे यार, चल ही तो रहा हूँ। एक तो तुमने अपने पति को पति का दर्जा कम और नौकर की उपाधि ज्यादा दे रखी है। अब दोनों पति पत्नी बातें करते हुए लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुजाता के पीछे से एक चोर आता है और वो सुजाता का फोन छीनकर भागने लगता है। मेरा फोन? चोर चोर! अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। अरे फोन ले गया मेरा। अरे ये थैली लोगी तभी तो भाग पाऊंगा ना। हाँ, लाओ दो और जल्दी भागो उसके पीछे। नवीन सुजाता को दोनों थैले पकड़ा देता है और कुछ दूर भागकर रुक जाता है। अरे रोहित, तू यहाँ? यार भाई देख ना, तेरी भाभी का फोन। वो चोर लेकर भाग रहा है, उसे रोक ना यार। क्या बात है, अपना सारा काम जब इससे ही करवा लेते हो तो ये भी इसी से कह देते ना कि मेरे बदले शादी भी तू ही कर ले। इतना बोलकर सुजाता घर की तरफ निकल जाती है और नवीन रोहित के पीछे। अब सुजाता घर पहुंचकर खूब रोती है। माँ जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने आपके बेटे से शादी की थी। वो तो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आपके बेटे की आलस की वजह से चोर मेरा फोन छीन कर ले गया। क्या? और वो कहाँ है? फोन के पीछे भागने को कहा तो उनके दोस्त रोहित मिल गए। बस क्या था, उससे देख उनसे कहने लगे मेरी बीवी का फोन लेकर आ। इधर शाम के चोर के पीछे गए रोहित और नवीन घर करीब 10 बजे घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सुजाता अपने पति से कहती है, जी कहाँ है मेरा फोन? मिला चोर? आपने उसकी अच्छे से धुनाई तो की ना? अरे भाभी, मैं उसके पीछे भागा था, लेकिन वो भाग चुका था। जिसके बाद नवीन ने कहा हम पार्क चलते हैं, तो हम पार्क चले गए। माँ जी, मैंने कहा था ना, अपने दोस्त से मिलने के बाद इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये चोर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। नवीन जितना आलसी और कामचोर था, उससे कई ज्यादा फुर्ती उसे अपने दोस्त में दिखाई देती है। उसे देख पूरे दिन का सोया नवीन कहीं भी जाने को तैयार हो जाता था। अब अगले रोज विमला कुसुम के घर में एंट्री लेती है। कुसुम, ये ले लड्डू खा। तुझे पता है मैं दादी बन गई। क्या बात है विमला आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है।
बहू देख रही है ना विमला को, इसके बेटे की शादी को साल भर ही हुए हैं और यहाँ तुझे शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन तुझे अपनी सास के सुख का ख्याल ही नहीं है कि अपनी सास के लिए एक पोता पोती ला दूं। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा होगा आप अपने बेटे के बारे में एक बार याद करें कि वो कितना आलसी है। भला कोई इन सब काम में भी आलस दिखाता है क्या? कुसुम और सुजाता तो नवीन की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक रोज सुजाता हॉल में आकर जैसे ही लाइट जलाती है वैसे ही उसे करंट लगने लगता है और सामने नवीन बैठा होता है और जो सुजाता की कोई मदद नहीं कर रहा होता। तभी कुसुम सुजाता को देखकर उसकी जान बचाती है। आलसी कामचोर तू तो पहले से ही है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सामने तेरी बीबी को करंट लगा हुआ है और तू बैठा आराम से देख रहा है। माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा पति तो बिल्कुल नोबिता जैसा निकला। मुझे क्या पता था मेरे मनपसंद कार्टून का ये कैरेक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अरे माँ, सच में इसे करंट ही लगा था ना? मुझे तो लगा ये मुझे गलत इशारे कर रही है। राम रे राम, क्या करूँ मैं अपनी इस औलाद का। किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना किसी की जान जानी तो पक्की है। अब अगले दिन ही देर शाम नवीन का दोस्त रोहित नवीन को लेने उसके घर आता है और नवीन भी अपने दोस्त रोहित के साथ घूमने जाने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों देर शाम अपने एक तीसरे दोस्त के जन्मदिन में जा रहे थे। दोनों बाइक पर बैठे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रोहित नवीन से कहता है, भाई मैंने बाइक रोक दी है, तू जा केक ले आ सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भाई, तू ही चला जाना। अपने भाई के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? अरे यार, सच कहती है तेरी मम्मी, तू एक नंबर का आलसी और निकम्मा हो गया है। बिल्कुल नोबिता जैसा कामचोर है तू। चल ठीक है, अभी जा, वरना हमें उसके घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। अब जैसे ही रोहित साइड में बाइक लगाकर केक की दुकान तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी सामने से एक ट्रक आता है और वो सीधा रोहित को ठोकर मार कर निकल जाता है। रोहित, रोहित। एक पल में ही सब बदल चुका था, क्योंकि रोहित को बहुत चोट आ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां रोहित को बचाया नहीं जा सका, जिसे देखकर नवीन को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसके आलसपन और कामचोरी का इतना बड़ा नतीजा होने वाला था, ये उसे भी नहीं पता था। अब नवीन अगली सुबह घर जाता है। आ गया निकम्मा, अब आ ही गया है तो ऑफिस के लिए निकल, सोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नवीन, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? माँ, मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, वो भी मेरी गलतियों की वजह से। मेरा दोस्त रोहित, उसे मैंने खो दिया माँ, सारी गलती मेरी है। ये तू क्या बोल रहा है? कल तो वो तेरे साथ ही गया था। हाँ माँ, मेरी आंखों के सामने वो बेसुध पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे आलस और कामचोरी ने उसकी जान ही ले ली माँ। मैं कहती थी आपको, किसी दिन आपका आलस पन्ना आपके लिए मुसीबत बनेगा। नवीन इस हादसे के बाद अपने साथ हुई चीजों को तो सुधार लेता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी वापस नहीं ला पाता, जिसका दुख उसे जिंदगी भर रहने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।